हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल हब के इस छोटे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज, बेहतरीन नहीं उससे भी बेहतरीन, सबसे बेहतरीन सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए एक शुरू करने जा रहा हूँ। मैं इसमें से आप लोगों के लिए शुरू करूँगा ये लोसेंट की जो बुक है, तो उसकी मैं ऑब्जेक्टिव बुक आपके सामने लाया हूँ। ये लोसेंट की मैं बुक आपको दिखा दूँ, ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। इस ऑब्जेक्टिव बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा। एक तरफ से पहले इंडियन हिस्ट्री के, राज व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, फिर भूगोल के क्वेश्चन आएंगे, फिर कला और संस्कृति के क्वेश्चन, फिर जो है तो विज्ञान के, फिर खेल कूद के, फिर विविध के क्वेश्चन। मैं इस बुक को आपके सामने पूरी में सॉल्व करूंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस बुक के पूरे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ये लूसेंट जीके की बुक की ये सीरीज़ में शुरू करूँगा। इसमें अगर एक वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो एक वीडियो में कम से कम अगर बोला जाए तो 100 क्वेश्चन मैं रखूँगा इस वीडियो में। और ये बुक जल्दी से जल्दी ही मैं ये बुक आपकी समाप्त कर दूँगा। और इस बुक को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि आपने लूसेंट वाली थ्योरिकल वाली बुक तो पढ़ ली, लेकिन आपसे आपने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा अगर, तो वो आपके दिमाग पे, थ्योरी आपके दिमाग पे नहीं रहेगी। हो सकता है, मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग पे रहेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आपने बुक अभी तक परचेज अगर नहीं किया है, तो मैं इसीलिए आपको बता, जिनके पास ये बुक नहीं है उन्हीं के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं बताऊँगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सुनने मात्र से ही आपको क्वेश्चन वो याद हो जाएंगे। आप एक से दो बार देख, और इसके जो भी क्वेश्चन है, जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, मैं किसी भी कंपटीशन की बात करूँ, पीएससी का स्टेट पीएससी हो, है ना, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, और यूपीएससी हो, ठीक है, एमपी पुलिस हो, पटवारी हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कोई सब एग्जाम हो, इस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है ना, इस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ आज की पहली सीरीज के रूप में शुरू करता हूँ। भारतीय इतिहास का है, भारतीय इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे अभी इसमें। ठीक है, पहले इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज बोला जाए तो पहले हड़प्पा सिंधु के बारे में क्वेश्चन है, इसके बाद वैदिक संस्कृति के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बात करूं तो इसके बाद महाजनपद काल है। मतलब क्वेश्चनों का एक इसने क्राइटेरिया बना के रखा है कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, जितने भी उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश बगल में हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ऊपर वाला एरिया। ठीक है, पाकिस्तान सटा हुआ एरिया। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के अवशेष सुरकोतदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मतलब मुद्राओं का निर्माण के रूप में किया जाता था? तो सिल्क खड़ी का उपयोग, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ चुका है। सिल्क खड़ी का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी प्रकृति के थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास उत्पादन में उनका स्थान सर्वप्रथम था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? है ना, ये इंपॉर्टेंट खोजकर्ता से पूछा जाता है, तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 4 वर्ण थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता इसका उपयुक्त
नाम है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 4 उक्तियां दी हुई हैं कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। इसका आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचार समतावादी थी, उचित समतावादी, उचित समतावादी। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है। अब इसमें एक सूचीबद्ध करने के लिए, सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया हुआ है कि हड़प्पा का संबंध किससे है? तो हड़प्पा का संबंध रावी नदी से है, मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है, लोथल का संबंध भोगवा नदी से है और कालीबंगन का संबंध घग्गर नदी से है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला। ठीक है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगन से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाए गए। बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो अश्व आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में था, जो एक बंदरगाह है, पत्तन है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। ठीक है। माउंड ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो हड़प्पा शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर है कि लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है। इसमें सही जोड़ी फिर मिलाने के लिए है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है? मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा कहाँ पे है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। सिंधु सभ्यता की अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें, पूर्वी सीमा इधर साइड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश साइड, तो वो है आलमगीरपुर में। अब सिंधु सभ्यता किसने पूछा? तो सिंधु सभ्यता जहां तक था तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहां तक है? तो सुतकांगेड और बलूचिस्तान, ये ऑप्शन थी। मांडा किस नदी किनारे है? काफी इंपॉर्टेंट, मांडा चिनाब नदी किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? तो सतलज नदी किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। पता होगा आपको। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे? सौराष्ट्र में। ठीक है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किसमें? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी सुरकोतदा था, लोथल था, बालाकोट था। कोट दीजी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, बृहद स्नानागार, वही चीज है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति को उन्होंने अपनाया था। ठीक है। यहाँ पे फिर सही जोड़ी आ गई है। तो लोथल का संबंध किससे? तो लोथल का संबंध गोदीवाड़ा से है। कालीबंगन का संबंध किससे है? तो जुता हुआ खेत वहां पे मिला था। धौलावीरा का संबंध किससे है? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहाँ पे मिला था। और बनवाली का संबंध किससे है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति यहाँ पे मिली थी। ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का। हड़प्पा कालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे वो। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान
का प्रमाण मिलता है तो लोथल से मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडन नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, दैमाबाद से प्राप्त हुआ। सिंपल सा, ठीक है। हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शियों से, ठीक है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, तो मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये दोनों का संबंध था इससे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसे का, हिरण का, इन सभी का वर्णन हुआ इसमें। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, तो चंदहुदड़ो में मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं, तो लोथल में मिला है चीजें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो नहीं था में चावल, और था में पूछे तो जौ, ठीक है। जौ, दालें, चावल, गेहूं था, तो चावल इसका आंसर नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। अगला बोल ये है, सही जोड़ी आ गई है, सही जोड़ी मिलाइए कि मांडा का संबंध किससे है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद का संबंध किससे, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा का संबंध राजस्थान से है, और राखीगढ़ी का संबंध हरियाणा से है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, बाकी घोड़े के मिले हैं, गाय के मिले हैं, हाथी के मिले हैं। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, J.H. मैके ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो यह है सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं, बाकी चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये चंदहुदड़ो के स्थल हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा संस्कृत से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ये लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक जो है, तो मैं इस बुक को पूरी आपके सामने कराऊंगा, पूरी बुक, और बहुत जल्दी ही ये पूरी बुक हो भी जाएगी, है ना। धन्यवाद।